हेलो एवरीवन, मेरा नाम बासित है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हम पहले जानेंगे एक फैक्टर क्या होता है और कॉमन फैक्टर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, और फिर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने फैक्टर पे बात करेंगे पहले। एक फैक्टर क्या होता है, अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ A और B, ठीक है, हम A को बोल देते हैं B का फैक्टर। अगर A प्रॉपरली डिवाइड करता है B को, और हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे A डिवाइड्स B। ठीक है, अगर A B को प्रॉपरली डिवाइड करता है तो हम बोलते हैं A B का फैक्टर है या A B का डिवाइजर है। फिर क्या आता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन दो अगर हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, जैसे 24 और 36 दिया हुआ है, हम चेक करेंगे 24 के कितने फैक्टर्स हैं, 36 के कितने फैक्टर्स हैं, वो हमने पिछले वीडियो में जान लिया कैसे निकालना है, कैसे करना है। ठीक है, हम फिर इनके जो कॉमन फैक्टर्स है वो देखेंगे और फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो देखेंगे इनमें कौन सा होगा। जैसे 24 के पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24, ये 24 के फैक्टर्स है ना। 36 के 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, 12 है और फिर 18 है और 36 है। ये 24 के फैक्टर्स, ये 36 के फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है और फिर इतने कॉमन फैक्टर्स है ना, 24 और 36 के। हमें क्या चेक करना है कि इनके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनमें है वो कौन सा है, अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पे 12 इनका 24 कामा 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं हम इजीली। एक हमारे पास बाय डिवीजन मेथड, इसको या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बड़ा वाला नंबर लिखते हैं ऐसे, छोटा वाला नंबर ऐसे लिखते हैं, फिर जैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 से होगा 24, यहाँ पे 12 आया है ना, नीचे 12 आया, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे 24 को लिखते हैं, ये 2 से हो जाएगा और ये 24, ये 0 है ना। जहां पे ये 0 हो रहा हो तो वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 कामा 36 इक्वल टू 12। दूसरा मेथड होता है हमारे पास प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, जो बहुत इजी है, इसलिए हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड पे। ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टोराइजेशन, प्राइम फैक्टोराइजेशन जैसे 24 और 36 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में 24 को लिखिए और 36 को लिखिए। तो ये क्या है, ये 3 इंटू 2 टू द पावर 3, 3 इंटू 8, ये 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है ना। तो हमें क्या करना है, जो कॉमन होगा, ठीक है, और जो लीस्ट पावर होगी, जैसे इसमें 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, जो 2 की
लीस्ट पावर होगी वो लेंगे 2 टू द पावर 2, और 3 की जो लीस्ट पावर होगी वो लेंगे 3 की लीस्ट पावर 1, 3 टू द पावर 1, है ना। इनका प्रोडक्ट करेंगे 4 इंटू 3 12, हमारा आंसर आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 इंटू 36 इज 12, है ना। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, अगर हमारे पास 20 है, 25 है, 35 है, 55 है, ठीक है, इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टर्स की मदद से लिखेंगे। 2 स्क्वायर इंटू 5, 5 स्क्वायर, ये 5 इंटू 7, ये 5 इंटू 11। यहाँ पे क्या है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है ना। हम चेक करेंगे कि सब में कॉमन जो आएगा उसको लिखना है, और उसकी जो छोटी पावर मिनिमम पावर है वो लिखनी है, और प्रोडक्ट में जो दूसरा प्राइम आ रहा है वो लिखना है हर किसी में जो कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो 2 को नहीं लिखेंगे। 5 इसमें भी आ रहा है, 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 तो 5 को लिखेंगे। 5 की मिनिमम पावर जो हर किसी में होगी, मिनिमम पावर 5 टू द पावर 1, और फिर 7 आ रहा है, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 7 को छोड़ देंगे, 11 को भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आया, 5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल 3, 6, 8, सिंपल सी एग्जाम्पल है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3, इसको 2 टू द पावर 3, है ना। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 की मिनिमम पावर लिखेंगे, HCF ऑफ 6, 8, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 0, है ना, तो 2 आ गया। एग्जाम्पल 4 पे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल 4, जैसे हमारे पास 12, 18, 16, 24, 30, ये हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे इजी हो जाएगा, तो इनको लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 को 2 इंटू 3 स्क्वायर, 16 को 2 टू द पावर 4, 24 को 2 क्यूब इंटू 3, इसको 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, 2 अगर हर जगह आ रहा है तो उसकी मिनिमम पावर जहां पे आएगी वो लिखेंगे, ठीक है। 2 टू द पावर 2, 2, 2, 2, 2, 2 की मिनिमम पावर 1 है, 2 टू द पावर 1। 3 अगर हर जगह आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, 3 टू द पावर 0, है ना। यहाँ पे 3 की पावर 0 है, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 इंटू 5, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 5 टू द पावर 0। ये 3 टू द पावर 0 1 होता है, 5 टू द पावर 0 1 होता है, तो 2 टू द पावर 2 की पावर 1 1 2 होता है, तो 2 हमारा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इन पांचों का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा मेथड है, बहुत इजी है, उतना भी टफ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। एग्जाम्पल 5, जैसे हमारे पास है 120, 100, 500, 180, ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये 12 इंटू 10 है, ठीक है, 12 इंटू 10, 12 को क्या लिखेंगे हम, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 को 2 इंटू 5, ये 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, है ना। और 180 को 2 इंटू
3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो 2 देखेंगे अगर हर जगह है तो वो लिखेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 की मिनिमम पावर 2 स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट है 3, 3 यहाँ नहीं है तो 3 को छोड़ेंगे, फिर 5, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 की मिनिमम पावर, 5 की मिनिमम पावर 1, 5 लिख दिया। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20। हमारा HCF इन 4 नंबर्स का 120 आ गया। ठीक है, तो हम अब जानेंगे अगर हमारे पास डेसिमल है तो डेसिमल का कैसे निकालते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो डेसिमल जैसे एग्जांपल 6, 0.10, 0.120, 0.3। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद हाईएस्ट डिजिट्स देखेंगे। इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो हम हर एक में 3-3 डिजिट्स लिखेंगे डेसिमल के बाद। तो ये 0.100 3 डिजिट्स, तो 2 0 ऐड किए, 0.120, ये 0.300। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे पहले। ठीक है, इनको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 100 आएगा क्योंकि 2 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है इसके बाद। ठीक है, इनको ये 100 हो गया, ये 120 और ये 300। ठीक है, 100, 120 और 300 का हम प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे। ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये 12 क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 और 2 इंटू 5 है ना, 10। 12 इंटू 10 120, 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो मिनिमम पावर होगी 2 की वो लिखेंगे, 3 की मिनिमम पावर और 5 की मिनिमम पावर। इसमें 2 की मिनिमम पावर 2 है, इसमें 2 + 1 3, इसमें 2 2 टू द पावर 2 लिखेंगे। 3 चेक करेंगे, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो 3 को नहीं लिखना है। फिर 5, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे मिनिमम पावर है 5 की 1, तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये 20 आ गया इनका, ये इन नंबर्स का 20 आ गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डॉट के पहले 3 डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 0 यहाँ पे 0 डालेंगे और ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, 0.20, 3 1 2 3 डाल दिया हमने और फिर डॉट डाल दिया और यहाँ पे 0 कर दिया, है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका आ गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 जैसे 0.1 0 0.2 0.3 है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल के बाद हर किसी में, जिसमें हाईएस्ट है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, डेसिमल के बाद डिजिट, तो हर किसी में 2-2 डिजिट डाल देंगे, है ना। इसमें 0.10, 0.20, 0.30। अब इसके बाद क्या करेंगे,
ये जो डॉट है इसको हटाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, ये 20 और ये 30। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी होगा। 2 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 चेक करेंगे मिनिमम पावर 2 की, 2, 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे नहीं है, तो 2 इंटू 5 10। हम क्या करेंगे, राइट साइड में 2 डिजिट्स छोड़ेंगे और फिर डॉट देंगे। 2 डिजिट्स छोड़े और फिर डॉट दिया, तो इनका जो HCF आया 0.10, 0.2 का और 0.3 का क्या आया, 0.10। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल 8, 0.2, 0.36, 1.5 ये हमारे पास दिए हुए हैं। हम चेक करेंगे, इसमें हाईएस्ट है, इसमें 2 है डेसिमल के बाद डिजिट्स, तो इनमें भी 2 कर देंगे। 0.20, ये 0.36 है, ये 1.50। तो क्या करेंगे, ये डॉट हटाएंगे पहले। ठीक है, ये 20, ये 36, ये 150। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 5, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 है ना, या 5 स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ये 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 2 अगर देख पा रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिखेंगे, 2 की मिनिमम पावर लिख लिया। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो 2 लिख लेंगे हम। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम राइट साइड में हमें 2 डिजिट्स छोड़ने हैं। ठीक है, फिर डॉट देना है, लेकिन हमारे पास एक ही डिजिट आ गई। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में 0 कर देंगे और फिर डॉट डालेंगे। ठीक है, तो HCF ऑफ 0.2, 0.36 और 1.5 क्या आया, 0.02। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 में भी ऐसे ही आया था, तो हमने राइट साइड में 0 डाला था, लेफ्ट साइड में 0 डाला था, क्योंकि उसमें भी राइट साइड में 2 डिजिट्स आए थे और हमें 3 लेने थे। ठीक है, 3 के बाद तो हम लेफ्ट साइड में डाल देंगे। ठीक है, 0। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में देना है, राइट साइड से फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड से देना है। जब आंसर आएगा इसमें लेफ्ट साइड से देना है, अगर डिजिट्स कम पड़ रहे हो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन का HCF निकालेंगे। फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स डर जाते हैं, फ्रैक्शन को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल 9, जैसे हमारे पास 3/2 है, 5/3 है, 7/2 है, ये हमारे पास 3 नंबर्स है। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ A अपन E ABC D E F। ठीक है, अगर इस तरह का पूछा है, ऊपर में ABC और नीचे में DEF, ये ऐसे भी जा सकता है, आगे यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, और डॉट 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 नीचे, है ना। तो हम क्या करते हैं, HCF किसका निकालते हैं, A B और C का निकालते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं, GCD, LCM ऑफ DEF। न्यूमरेटर वाले जो भी हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और जो डिनोमिनेटर में है उनका LCM निकालना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे
न्यूमरेटर में 3 5 7 है, तो HCF ऑफ 3 5 7 इनका निकालेंगे और LCM निकालेंगे 2 3 2 का, 2 3 और 2 का। इसको ब्रैकेट में कर दो, लिख लो इसको, कहीं पे काम आ जाएगी। तो ये इसका LCM 6 आएगा और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये सारे को प्राइम नंबर्स है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1, इनका 6। तो हमारा HCF ऑफ 3/2, 5/3 और 7/2 क्या आया 1/6। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 जैसे 2/3 और 3/5 का, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करना है। तो क्या लिखेंगे, HCF 2, 3 और LCM 3, 5। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कोप्राइम है आपस में, तो 1। इनका LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कोप्राइम है आपस में, तो इनका LCM प्रोडक्ट आएगा 15। तो ये हमारा आंसर बन गया। एग्जाम्पल 11। HCF ऑफ 7/2, 5/3, 8/3, 7/9। इनका हमारे पास HCF ढूंढना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर जो दिए हुए हैं न्यूमरेटर में उनका HCF निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं उनका LCM निकालेंगे। ठीक है, HCF ऑफ 7 5 8 7। ठीक है, और LCM किनका लेना है, जो न्यूमरेटर में है, 2 3 3 और 9 है ना। इनका HCF क्या आएगा, 7 और 5 आपस में कोप्राइम है। ठीक है, 5 और 8 भी कोप्राइम है, 8 और 7 भी कोप्राइम है, तो HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 और 3 का और 3 और 9 का, इनका 9 आ जाएगा, इनका 6 आएगा। 9 और 6 का LCM क्या आएगा, 18 है ना। 1/18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इनका 7/2 है ना। HCF ऑफ 7/2, 5/3, 8/3, 7/9, इनका 1/18 HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 पे बढ़ते हैं। 3/2, 3/4, 3/7, 3/5। अगर इनका LCM हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा, HCF ऑफ 3, 3, 3, 3 और नीचे में LCM ऑफ 2, 4, 7, 5। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आएगा और इनका LCM 2 × 4 का 4 आएगा और इनका 35, 4 × 35 140। ये हमारा HCF आ गया इनका। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट है, उस पे चलते हैं, रिजल्ट पे। अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है A और दूसरा नंबर दिया हुआ है B, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे हम, तो इनका प्रोडक्ट जो आता है AB, वो किसके बराबर आएगा, LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B। ठीक है, इस पे भी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 12, हमारे पास 6 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट हमें पता है। ठीक है, 6 × 8
48, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, और एलसीएम और हाईएस्ट का HCF अभी निकाला था हमने 6 और 8 का 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा हमें पता है 6 इंटू 8 किसके बराबर है, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम ऑफ 6 इंटू 8 6 कामा 8 इंटू प्रोडक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 2 है ना, 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 6 इंटू 4 आ जाएगा ये, 2 से 8 में कैंसलेशन करेंगे तो 4 आ गया, 4 इंटू 6 एलसीएम ऑफ 6 कामा 8, तो ये क्या आ गया 24। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल 13 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 4। ठीक है, ये ए है, ये बी है, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब, ये ए और बी है, इनका एलसीएम और HCF, एलसीएम ऑफ ए कामा बी, एलसीएम में क्या करना है 2 की हाईएस्ट पावर लिख लो 2 क्यूब, प्रोडक्ट कर लो 3 की हाईएस्ट पावर 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर, ये इनका एलसीएम आ गया, और HCF क्या आएगा 2 की मिनिमम पावर। ठीक है, 2 की मिनिमम पावर कितना है 2 टू द पावर 2, 3 की मिनिमम पावर 3 टू द पावर 4 और 5 की मिनिमम पावर 5 स्क्वायर और 7 की 7 क्यूब। अगर आप देख पाओगे ये एलसीएम है, ये HCF है, और ये दो नंबर्स है, ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे और ए और बी का, अगर इनका प्रोडक्ट करोगे 2 इंटू 2, ठीक है, 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 9, 5 टू द पावर 5 और 7 टू द पावर 7, है ना। अगर इनका भी प्रोडक्ट करोगे तो ये यही आएगा। ठीक है, ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, ये इनका एलसीएम, ये इनका HCF। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 14 पे। एग्जाम्पल 14 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 टू द पावर 5 7 टू द पावर 7। ठीक है, ये ए है, ये बी है, 2 टू द पावर 1 3 स्क्वायर 5 क्यूब 7 टू द पावर 4, सी है 2 3 5 स्क्वायर 7 टू द पावर 5। ठीक है, ये ए बी और सी है, ए बी और सी का एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है। एलसीएम ऑफ ए बी सी क्या आएगा 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर 3 क्यूब, 5 की हाईएस्ट पावर 5 टू द पावर 5 और 7 की हाईएस्ट पावर 7 टू द पावर 7। ठीक है, और फिर HCF क्या ए बी सी का क्या आएगा 2 की मिनिमम पावर 2 टू द पावर 1 और फिर जो कॉमन होगी है ना 3 5 कॉमन है, 5 स्क्वायर कॉमन है और 7 टू द पावर 4 कॉमन है, 7 टू द पावर 4। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया ABC का और ये एलसीएम आ गया ABC का, है ना। इसमें 2 है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है ना। तो यहाँ पे इनका हाईएस्ट पावर ले लिया और यहाँ पे इनका मिनिमम पावर ले लिया। HCF ऑफ ए कामा बी, अगर ए और बी, ए कामा बी को प्राइम है,
अगर ए और बी को प्राइम है, HCF ऑफ ए और बी का 1 होता है, ठीक है। LCM ऑफ ए कामा बी ए बी होता है अगर ए कामा बी को प्राइम है, ठीक है। ये हमें काम आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे 3 और 5 है, एग्जाम्पल 14, 3 और 5 को प्राइम है, ठीक है। इनका एलसीएम 15 आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट सीधे, और HCF 3,5 का क्या आएगा, सीधे 1, है ना। क्यों? क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। और इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, वो यहाँ पे लिख लिया, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 15 आएगा, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। ये याद रखना। एग्जाम्पल 15, 2,3, ठीक है, आपस में को प्राइम है, तो एलसीएम क्या आएगा, 6, और HCF 1 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 16, अगर ये n है और ये n+1 है, ठीक है, ये हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है। n और n+1 हमेशा को प्राइम होते हैं, तो इनका एलसीएम ऑफ n, n+1 क्या आएगा, n इंटू n+1, ठीक है। तो ये n² प्लस n, और HCF क्या आएगा, n, n+1 का ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे एक दो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 17, जैसे 6 और 7, एलसीएम क्या आएगा, 6 इंटू 7 42, 6 और 7 का HCF क्या आएगा, 1, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल 18, 100 101, ठीक है। इनका एलसीएम 100 101, इनका प्रोडक्ट 100 इंटू 101, इनका HCF क्या आएगा, 1, ठीक है। ये याद रखना है, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाता है, और उनका जो HCF है वो 1 हो जाता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे